जब बदतरीन इंसानों की पामालियां हो रही थी, तो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिन्होंने इस बात का हलफ ले रखा है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहे थे, वो बड़े सुकून से बड़े अच्छे तरीके से सदर से हलफ ले रहे थे और वो बिल्कुल उन्होंने जो आइन की पामालियां हुई, जो कानून की पामालियां हुई, जो इंसानी हकूक की पामालियां हुई, उसके ऊपर उन्होंने ना तो ये कि कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ऐसे फैसले दिए जिससे इंसानी हकूक की पामालियां बढ़ी, जिससे इंसानी हकूक की पामालियों का लाइसेंस दिया गया लोगों को, जिससे जबर तशद्दुद जुल्म का लाइसेंस दिया गया, जिससे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को रिग्ड किया गया, जिसमें अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, जिसमें लोगों को गुमशुदा लापता जबरी तौर पर लापता किया गया, अगवा किया गया। इन सारी चीजों में सुप्रीम कोर्ट सहूलतकार बनी, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट अपने हलफ पर चलते हुए इन चीजों को रोकती, बल्कि वो जिस तरह के रिमार्क्स आते रहे। फिर एक वो जो साहब जो रिटायर हुए, जिन्होंने बड़ा मकरू किरदार अदा किया है, जिन्होंने आइन की किताब उछालते हुए कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक को पता नहीं हमें कहां लेकर जाएंगे, तो ये चीजें मौरिक लिखेगा, ये सारी चीजें। तो वगला तंजीमें इसके ऊपर मोस्टली खामोश हैं, सिवाय अभी जो बार के असद मंजूर भट्ट साहब जो जीते हैं, वो इससे पहले इश्तियाक साहब जो हैं वो बात कर रहे थे, इधर आबिद जुबैरी साहब बात कर रहे थे। बाकी तो वकला तंजीमें जो हैं वो इस वक्त ज़ाहिर है, वकला तंजीमों में जो मेन लोग होते हैं वो जब बेनिफिशरी हों, जब उनको नून लीग ने और बाकी जमातों ने कोई फंड्स दिए हुए हों, उनको प्लाट दिए हों, उनको फिर अच्छा एक इशू ये है कि बड़े बड़े वकील नून लीग और पीपल्स पार्टी को इसलिए भी पसंद करते हैं, बहुत से बड़े वकील, क्योंकि उनके ऊपर उनके इतने करप्शन केसेस हैं, इतने लूट मार के केसेस हैं कि वो इनको वकील करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए इनको फीस देते हैं। फिर हुकूमत में होते हुए जितना इस पिछले निगरान सेटअप ने या शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जितना वकीलों को नवाजा है इमरान खान के खिलाफ केसों में, शायद ही किसी हुकूमत ने नवाजा हो। अमजद परवेज साहब को देख लें, रिजवान अब्बासी साहब को देख लें, इन सारों को जितने केसेस दिए गए हैं और जितना इनको करोड़ों रुपए दिए गए हैं अवाम के टैक्स के पैसों से, माले मुफ्त दिले बहरैम, बाप का पैसा समझ के जो है वो हराम का पैसा समझ के, बाप का भी पैसा कोई इस तरह से नहीं लुटाता जिस तरह से ये इन वकीलों को जिनको इमरान खान के खिलाफ पेश करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, नैब की जानिब से, पुलिस की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, एफआई की जानिब से, जिस तरह से ये पैसा बहाते हैं, ऐसे तो बाप का पैसा भी और बाप का हराम का पैसा भी कोई औलाद इस तरह से नहीं लौटाती जिस तरह से इनके ऊपर पैसा लुटाया जाता है और इनको नवाजा जाता है। तो ये बड़ी एक, और अभी आप माह रमजान शुरू हो रहा है कल परसों, और आप महंगाई देखेंगे, चीजें देखेंगे, टैक्स देखेंगे, सितम देखेंगे, जुल्म देखेंगे, महंगाई देखेंगे, वो सारी चीजें क्यों हो रही हैं कि पैसा नहीं है जी इसलिए ये सारा कुछ है, और कर्जे हैं और ये वो। भाई उस वक्त आपको कर्जे याद आ जाते हैं जब आपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाना हो, जब आपने पेट्रोल और डीजल महंगा करना हो। यहां पे आपको क्यों नहीं नजर आता जब आपने इनको चाबी वाले खिलौने वकील जो हैं वो आपने करने होते हैं अवाम के टैक्स के पैसों से इमरान खान के खिलाफ। जिस तरह का किरदार हमारे जजेस का है, इसमें भी आपको अच्छे वकीलों की जरूरत है, इसमें भी आपको महंगे वकीलों की जरूरत है। आपको तो इंतहाई को थर्ड क्लास किस्म का वकील खड़ा करना चाहिए जो हर हवाले से जो है वो थर्ड क्लास हो, उसको वहां पे खड़ा करें। जब जज कंप्रोमाइज है तो आपको वकील अच्छा करने की क्या जरूरत है, लाइक वकील करने की क्या जरूरत है, बड़ा वकील करने की क्या जरूरत है। जब जजेस सारे कंप्रोमाइज हैं, उनकी वीडियोज हैं या जो भी उनके मामला हैं, जो भी उनकी चीजें हैं, जब वो कंप्रोमाइज हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि वकील चाहे कोई भी होता, क्या जज कुदरतुल्लाह को मुख्तलिफ फैसला करता इद्दत वाले केस का? ना करता। अबुल हसनात सैफर का मुख्तलिफ फैसला करता? ना करता। जज मोहम्मद बशीर मुख्तलिफ फैसला करता? कभी ना करता। हुमायूं तिलावर मुख्तलिफ फैसला करता? कभी भी ना करता। तो वकील करने की क्या जरूरत है जब जजेस सारे कंट्रोल्ड हैं और कंट्रोल में हैं, तो फिर आपको वकील करने की क्या जरूरत है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि आप फिर वकील क्यों करते हैं। तो पीटीआई जो है वो थक नहीं रही, पीटीआई थका रही है। और मैडम चीज मिनिस्टर जो बड़े बड़े दावे करती नहीं है, जो बड़े बड़े दावे करती हैं और कहती हैं कि जनाब ये है वो है और फलां फलां, उनकी सारी टिकटॉक वीडियोस बढ़ गई हैं। आज जिस तरह के खवातीन के ऊपर टॉर्चर हुआ है, बच्चों के ऊपर टॉर्चर हुआ है, लोगों के ऊपर टॉर्चर हुआ है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो सारी टिकटॉक वीडियोस बढ़ गई हैं उनकी। उन टिकटॉक वीडियोस का आप देख लें, कोई उनकी हैसियत नहीं है, लोगों को नजर आ रहा है कि असलियत क्या है। वो सारे ड्रामेबाजियां, अदाकारियां, फनकारियां, चालाकियां, वो सारी बढ़ गई हैं, क्योंकि लोगों को असल में नजर आ रहा है कि असल में आप किस तरह का जुल्म कर रही हैं। और वो खैर उन्होंने तो पहले कहा था कि पीटीआई के साथ ये जुल्म होगा, वो तो कहती हैं कि इनके साथ वो सलूक करें जो दहशतगर्दों के साथ होना है। बल्कि वकास समझी साहब को भी जो है वो उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। आज का दिन पीटीआई के नाम रहा है, हर जगह हर हल्के में लोग निकले हैं। फिर पीटीआई ने यह भी किया है कि फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो मुसलसल चीजें आ रही हैं। फिर पीटीआई ने यह किया है कि फॉर्म 45 के ऊपर वो हर हल्के का फोरेंसिक रिपोर्ट और फिर वाइट पेपर और फिर उसके ऊपर अदालतों में, इंटरनेशनल मीडिया में ये सारा कुछ कर रहे हैं। और रोजाना हम देख रहे हैं कि नए लीडर पैदा हो रहे हैं। हर एक जो इस मौजूदा माहौल में इमरान खान के साथ खड़ा है, पीटीआई के साथ खड़ा है, इस जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ खड़ा है, तो वो बड़ा लीडर जो है वो बन के उभर के सामने आ रहा है। उसकी ब्रांडिंग हो रही है, मोमेंटम पीटीआई बरकरार रख रही है। और बिल्कुल पीटीआई जो है ऐसा नहीं है कि कोई घबराई हुई हो, परेशान हो। और ये मुझे लगता है कि ये मोमेंटम तेज होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पीटीआई आगे जाके कुछ बड़ा भी जो है वो करने जा रही है, कोई बड़ा इवेंट भी करने जा रही है पीटीआई।
और उससे पहले ये पूरा मोमेंटम एक बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे रमज़ान में तो कुछ बड़ा इवेंट नहीं हो सकता ज़ाहिर है, लेकिन उसके बाद हो जाएगा। एक चीज़ और भी आपको साथ अपडेट दे दूं कि जो 9 मई के गिरफ्तार हज़ार पीटीआई के कारकुन हैं, जिनमें से अक्सरियत बेगुनाह कारकुनान उनके की है, बेगुनाह शहरियों की है, उन में से अब टोटल जो इस वक्त जेलों में रह गए हैं, वो टोटल लाहौर के केसेस की बात कर रहा हूँ, वो कोई 100 के करीब रह गए हैं। बाकी सबकी जो है वो बेलें हो गई हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो ये है कि 8 फरवरी के बाद से वो चीज़ नहीं हो रही कि उधर से बेल हो और बाहर निकलें तो किसी और केस में गिरफ्तार कर लें, तो ऐसा नहीं हो रहा, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। गो के मैं मलिक परवेज़ इकबाल साहब से जो तफ़सील लूँगा मलिक परवेज़ साहब से कि जो ये है सरगोदा में जो एफआईआर जो केसेस चल रहे हैं एटीसी में, जो मियाँ वाली एफआईआर्स हैं, उसका देखना पड़ेगा कि उनकी क्या सूरत हाल है, कि उन केसेस में, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सौ को वहाँ पे सरगोदा में रखा हुआ है, मियाँ वाली में रखा हुआ है। मियाँ वाली और सरगोदा में जो केसेस चल रहे हैं, उनका मैं चेक करूँगा कि वहाँ पे कितने लोग इस वक्त अंदर हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी तक जो है मुझे लगता है कि बेलें उस तरह से नहीं हो रही। जिस तरह से अमजद खान न्याजी साहब हैं, इमरान खान के बाएतमाद साथी, उनका केस आगे नहीं चल रहा, उनके ऊपर बहुत अभी तक प्रेशर है कि आप इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ कोई वादा माफ गवाह बन जाएं, कोई बयान दे दें, लेकिन अमजद खान न्याजी डटे हुए हैं और वो किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे। बहुत जुल्म हुआ उनके साथ, लेकिन वो नहीं टूटे, और वो डटे हुए हैं तमाम जुल्म जबर तशद्दुद बर्दाश्त करके, और वो इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही, किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे। तो ये है इस वक्त तक का मंजरनामा, ये है इस वक्त तक की सूरत हाल। और फिर मैं इस बात की भी समझ नहीं आती कि मियाँ वाली से आपने अमजद खान न्याजी साहब को उठा लिया, उसके बाद बैरिस्टर उमैर न्याजी लड़े, वो आप देख लें कि उन्होंने कितना वोट लिया है। जमाल साहब, जमाल नासिर, जो उनका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद, जो दूसरे हल्के में इमरान खान वाले से लड़े, वो कोई मेरे ख्याल कोई 2 लाख से ज़्यादा की तो उनकी लीड है। तो मियाँ वाली से आप कोई भी लड़ेगा, मियाँ वाली, अब तो पूरे पाकिस्तान में खैर यही हाल है, इमरान खान के नाम पे जिसको इमरान खान खड़ा करेगा, आम सा वर्कर है, उसको इमरान खान खड़ा करेगा तो वो जीत जाएगा। उसको ये ऐसा नहीं है कि वो हार जाएगा और कोई विनिंग हासिल चाहिए, बड़े नाम चाहिए, करोड़ों रुपए लगाने, कुछ भी नहीं। सिर्फ पीटीआई का टिकट चाहिए और उसके बाद वो बंदा घर जाके बैठ जाए, उसको कोई और कंपेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़। 45 के ऊपर वो हर हल्के का फोरेंसिक रिपोर्ट और फिर वाइट पेपर और फिर उसके ऊपर अदालतों में, इंटरनेशनल मीडिया में ये सारा कुछ कर रहे हैं, और रोज़ाना हम देख रहे हैं कि नए लीडर पैदा हो रहे हैं। हर एक जो इस मौजूदा माहौल में इमरान खान के साथ खड़ा है, पीटीआई के साथ खड़ा है, इस जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ खड़ा है, तो वो बड़ा लीडर जो है वो बन के उभर के सामने आ रहा है, उसकी ब्रांडिंग हो रही है, मोमेंटम पीटीआई बरकरार रख रही है। और बिल्कुल पीटीआई जो है, ऐसा नहीं है कि कोई घबराई हुई हो, परेशान हो, और ये मुझे लगता है कि ये मोमेंटम तेज होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पीटीआई आगे जाके कुछ बड़ा भी जो है वो करने जा रही है, कोई बड़ा इवेंट भी करने जा रही है पीटीआई, और उससे पहले ये पूरा मोमेंटम एक बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे रमज़ान में तो कुछ बड़ा इवेंट नहीं हो सकता ज़ाहिर है, लेकिन उसके बाद हो जाएगा। एक चीज़ और भी आपको साथ अपडेट दे दूं कि जो 9 मई के गिरफ्तार हज़ार पीटीआई के कारकुन हैं, जिनमें से अक्सरियत बेगुनाह कारकुनान उनके की है, बेगुनाह शहरियों की है, उन में से अब टोटल जो इस वक्त जेलों में रह गए हैं, वो टोटल लाहौर के केसेस की बात कर रहा हूँ, वो कोई 100 के करीब रह गए हैं। बाकी सबकी जो है वो बेलें हो गई हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो ये है कि 8 फरवरी के बाद से वो चीज़ नहीं हो रही कि उधर से बेल हो और बाहर निकलें तो किसी और केस में गिरफ्तार कर लें, तो ऐसा नहीं हो रहा, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। गो के मैं मलिक परवेज़ इकबाल साहब से जो तफ़सील लूँगा मलिक परवेज़ साहब से कि जो ये है सरगोदा में जो एफआईआर जो केसेस चल रहे हैं एटीसी में, जो मियाँ वाली एफआईआर्स हैं, उसका देखना पड़ेगा कि उनकी क्या सूरत हाल है, कि उन केसेस में, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सौ को वहाँ पे सरगोदा में रखा हुआ है, मियाँ वाली में रखा हुआ है। मियाँ वाली और सरगोदा में जो केसेस चल रहे हैं, उनका मैं चेक करूँगा कि वहाँ पे कितने लोग इस वक्त अंदर हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी तक जो है मुझे लगता है कि बेलें उस तरह से नहीं हो रही। जिस तरह से अमजद खान न्याजी साहब हैं, इमरान खान के बाएतमाद साथी, उनका केस आगे नहीं चल रहा, उनके ऊपर बहुत अभी तक प्रेशर है कि आप इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ कोई वादा माफ गवाह बन जाएं, कोई बयान दे दें, लेकिन अमजद खान न्याजी डटे हुए हैं और वो किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे। बहुत जुल्म हुआ उनके साथ, लेकिन वो नहीं टूटे, और वो डटे हुए हैं तमाम जुल्म जबर तशद्दुद बर्दाश्त करके, और वो इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही, किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे। तो ये है इस वक्त तक का मंजरनामा, ये है इस वक्त तक की सूरत हाल। और फिर मैं इस बात की भी समझ नहीं आती कि मियाँ वाली से आपने अमजद खान न्याजी साहब को उठा लिया, उसके बाद बैरिस्टर उमैर न्याजी लड़े, वो आप देख लें कि उन्होंने कितना वोट लिया है।
जमाल साहब, जमाल नासिर, जो उनका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद, जो दूसरे हल्के में इमरान खान वाले से लड़े, वो कोई मेरे ख्याल को 2 लाख से ज़्यादा की तो उनकी लीड है। तो मियाँ वाली से आप कोई भी लड़ेगा मियाँ वाली, अब तो पूरे पाकिस्तान में खैर यही हाल है, इमरान खान के नाम पे जिसको इमरान खान खड़ा करेगा, आम सा वर्कर है उसको इमरान खान खड़ा करेगा तो वो जीत जाएगा। उसको ये ऐसा नहीं है कि वो हार जाएगा और कोई विनिंग हासिल चाहिए, बड़े नाम चाहिए, करोड़ों रुपए लगाने, कुछ भी नहीं। सिर्फ पीटीआई का टिकट चाहिए और उसके बाद वो बंदा घर जाके बैठ जाए, उसको कोई और कंपेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़।